जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे मित्र आप सब, कैसे हैं बताइए, कैसे हैं आप सब? हमारे सत्यनिष्ठा और व्रतपरायणता के प्रति शंका करना अनुचित है, मालूम है ना। और निहाती अनिवार्य कारणवशतः मैंने सुबह के समय आपके समय के नहीं आ पहुंचा, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ऐसे ही सही सलामत मैं आपके सामने आज इतना कीमती और इतना सुंदर, जिस तथ्य को लेकर पिछले कई सालों से मैं घूम रहा हूँ, इतना सुंदर तथ्य मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और वो है महाभारत का अनुशासन पर्व। महाभारत का अनुशासन पर्व क्या होता है? महाभारत का ये अनुशासन पर्व है जो कि पितामह भीष्म ने अपने अंतिम समय में पंच पांडवों को तथा छत्रपति सम्राट युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया था, जो हितोपदेश दिया था, जो मार्ग उन्हें बताया था, वही महाभारत का अनुशासन पर्व में संकलित है। और वह 168 अध्याय में अनुशासन पर्व आता है। 168 मालूम है ना, 168 अध्याय में आता है। और लास्ट का 2 अध्याय था 167 एंड 168, ये जो अध्याय है ये दोनों में आता है। भीष्म स्वर्गारोहण का अध्याय आता है, भीष्म स्वर्गारोहण पर्व आता है, जिसमें भीष्म का परलोक गमन और उनका श्राद्ध क्रिया कर्म का संपन्न, उनका जो अंतिम मुहूर्त का नीति क्रिया का जो पालन किया गया था, वो 2 अध्याय में वर्णित है। लेकिन इससे पहले मालूम है ना, इससे पहले 166 अध्याय, टोटल कुल 168 अध्याय में अनुशासन पर्व वर्णित है। तो मित्रों, ये डिक्टेटिव पेज है, तो आप 168 अध्याय आप नहीं पढ़ सकते। और मैं इतना ईमानदार हूँ, आपके विश्वास के लायक हूँ मैं, और मैं मेरे समझ से, मेरी बुद्धिमत्ता से, आप सच में आप लोग गुनहगार है जो मेरे फॉलोअर रहते हैं ना, इतना कीमती चीज़ में इतना सहजता से, इतना सरलता से और अपने डिक्टेटिव लैंग्वेज से मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आप पूछना कि मुझे मालूम है ये सब आपको अति सहजता से आप इसे कैप्चर कर पाएंगे। ओके, तो चले शुरू करते हैं। अनुशासन पर्व ये पितामह भीष्म ने, जो कि बहुत कीमती चीज़ है, हीरो मोती जैसा कीमती चीज़ है। और इसी चीज़ को जो लोग कैप्चर कर पाएंगे, जो लोग अपनी जीवन में उतार पाएंगे, निसंदेह उनका व्यक्तित्व बलिष्ठ होगा, संपन्न व्यक्तित्व उन लोग का प्राप्त हो सकता है, मालूम है ना। समाज में एक बलिष्ठ उदाहरण बन सकते हैं ऐसे नीति का जो लोग आचरण करते हैं। तो बुद्धिर्जस्यम बलम तस्य निर्बुद्धेषु कृता बलम। युधिष्ठिर को सामने देखा जब भगवान कृष्ण ने पंच पांडव को भेजा कि जाओ, अभी महाज्ञानी, महान दार्शनिक तथा विदुषी अनुभवी पितामह भीष्म का जो अंतिम समय है, निसंदेह उनके पास जाओ तो आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, अमृत वचन, आपको अत्यंत महत्वपूर्ण नीति वाक्य मिल सकता है। इसलिए जाओ। तो भगवान कृष्ण का परामर्श मानकर सब पंच पांडव आए अंतिम दर्शन के लिए। और अंतिम समय से अपने सज्जनता के स्वभाव से जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश का कुछ सारा तत्व मैं आपको समझाता हूँ। बुद्धिर्जस्यम बलतस्य निर्बुद्धेषु कृता बलम। युधिष्ठिर को बोलते हैं पितामह भीष्म, हे युधिष्ठिर, बुद्धिमान हुआ। जो बुद्धिमान है वही दुनिया में सर्वस्व संपन्न हो सकता है। लेकिन पहला शर्त है हे बुद्धिमान हो। बका बुद्धिर्जस्यम बलम तस्य निर्बुद्धेषु कृता बलम। कहेंगे बुद्धि, असली बल, समाज में असली बल वही होता है जो बुद्धि ही, अपना बुद्धि ही असली बल होता है। इसलिए बोलते हैं बुद्धिमान हो, मालूम है ना। और उसको फिर से समझाते हैं कि बुद्धिमान क्या होता है, बुद्धिमत्ता क्या होता है, उसको समझाते हैं कितना सरलता से, सहजता से। ये सब महाभारत ग्रंथ में हमें बताया गया है। और देखो वहाँ आप जब खुद वो ग्रंथ पढ़ेंगे आपको मालूम होगा
कि सुबह से उठकर दंतुर करने से लेकर पूजा विधि करना इतना सहजता से कैसा खाना है, क्या खाना है, ऐसा भी उपदेश आपको अनुशासन पर्व में आता है। लेकिन मैं मेरे डिक्टेटिव स्टाइल से आपको जो लायक है, जैसे आप समझ पाएंगे, जैसे आप उसको अच्छी तरह से कैप्चर कर पाएंगे, उसी ढंग से मैं समझाता हूँ। इसको बोलते हैं बुद्धि जैसे बड़े से निबुद्धि कुता बलम है, ज्योतिष बुद्धिमान हुआ। और बुद्धिमान का लक्षण क्या होता है? जो बुद्धिमान होता है स्वभाव तो क्या होता है? सदाचारी होता है। सदाचार मालूम है ना? सदाचार क्या होता है? तो बोलता है बुद्धिमान हुआ। बुद्धिमान उनका असल परिचय क्या है? वो खुद बताते हैं कि बुद्धिमान होने का असल परिचय क्या होता है। अर्थात जो बुद्धिमान होते हैं वो स्वभावतः सदाचारी होते हैं। मालूम है ना? सदाचार का अर्थ क्या है? सदाचार का अर्थ क्या है? उत्तम दिनचर्या, सूर्योदय से पहले स्नान करना। मालूम है ना? सदाचार का पहला अर्थ होता है, वो दिनचर्या बताते हैं। मालूम है ना? देखो वो अपने युधिष्ठिर को अपना पहले कहाँ से शुरू करते हैं? दिनचर्या से शुरू करते हैं। वो पहले क्या बताए? बुद्धिमान हुआ। बुद्धिमान कौन होता है? जो बुद्धिमान होता है वो स्वभाव से उसका आचरण शुद्ध होता है, स्वभाव तो वो सदाचारी होता है। सदाचार क्या होता है? सदाचार क्या होता है वो समझाते हैं। फिर सदाचार क्या होता है? सदाचार वो होता है जो उत्तम दिनचर्या का पालन करते हैं। उत्तम दिनचर्या क्या होता है? जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। जो लोग संध्या उपासना करते हैं, सूर्योदय से पहले स्नान करके, जो हम संध्या उपासना का अर्थ है जो नैतिक दिनचर्या वैदिक दिनचर्या होता है। तप करना, जप करना, भगवान को पूजा करना, भगवान का शरण करना, मनन करना, इसको बोलते हैं ना संध्या उपासना। आरती करना, भगवान का आरती उतारना, हवन करना, ये सब होता है संध्या उपासना। तो बोलते हैं सूर्योदय से पहले स्नान करो, उत्तम दिनचर्या, दिनचर्या, संध्या उपासना करो। संध्या उपासना के पश्चात क्या करना है? तपस्या करो। तपस्या मतलब हमारा जो दैनिक जो होता है, हमारा सुबह का जो होता है तपस्या मतलब ये ऐसा नहीं कि सुबह हुआ स्नान करके तब माला लेके बैठ जाए, ऐसा नहीं। माला बैठना है, लेकिन जो उसका जो विधान रहता है 1 घंटा या 2 घंटा या 3 घंटा से जो विधान रहता है वैसे। फिर सूर्य का आरती करो। इसके बाद क्या करना है? सूर्य का आरती करो, सूर्य गायत्री का पठन करो, सूर्य आदित्य हृदय से का धारण करो। ओके, आदित्य हृदय से फिर आपको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, वो एक स्पेशल है। उसको बस आपको बैठ करना है, उसको अभ्यस्त करना है, मुखस्त करना है। उसका अर्थ समझने की जरूरत नहीं है, बस मुखस्त करो। और जब सूर्य आरती करते हो वो आदित्य हृदय का पठन करो। और स्वभाव तो जितने राजा महर्षि हमारे इतिहास में हुए, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, चाहे परशुराम हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, कोई भी हो, जितने महान हुए और वो आदित्य हृदय का सब लोग धारण किया है। सूर्य का आरती करो और गुरु पादुका का दर्शन करो। अपने गुरु का, अपने कुल गुरु का जो होते हैं, अपने गुरु का पादुका का दर्शन करो। ऐसे अपना दिन का पहला चरण, इसको बोलते हैं सदाचार। ये पहला दिन का पहला चरण उत्तम करो, दिन का पहला चरण सिद्ध करो। और उसके बाद बोलते हैं दुराचार क्या होता है? अभी सुनो, अभी मैं समझाता हूँ। दुराचार क्या होता है? हिंसा, दुर्बलों पर अत्याचार करना, हिंसा का आचरण करना, दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करना। तो फिर सदाचार समझाए, दिनचर्या के ऊपर बात किया। उसके बाद आते हैं दुराचार। फिर समझाते हैं दुराचार क्या होता है? हिंसा, दुर्बलों के ऊपर अत्याचार करना, आमोदों के लिए पशु हत्या या जीव जंतु का शिकार करना। किसी राजा को, किसी सम्राट को आमोद के लिए कभी भी जीव जंतु का शिकार करना, ना खुद करना है ना अपने राज्य में। ऐसे दुराचार होना नहीं चाहिए कि कोई अपने मौज के लिए, अपने आमोद के लिए, अपने चितवन विनोद के लिए पशु का हत्या करे। ऐसे अपने हाथ में तलवार है तो ऐसा घुमाए, पशु आ गया उसको काट डाले, ऐसा नहीं। वन में जाओ, जब मन करता है वन में जाओ, अपने साथियों को लेकर पशु पक्षियों का शिकार करो, ऐसा नहीं। इसीलिए बोलते हैं आमोद के लिए पशु हत्या करना और जीव जंतु का, वन में जीव जंतु का शिकार करना, ये भी दुराचार है। ऐसा आचरण ना खुद करना है, अपने राज्य में ऐसे करवाना है। जुआ खेलना, जुआ भी खेलना एक दुराचार है। अभी क्या सदाचार बताए, अभी बता रहे दुराचार क्या होता है? जुआ खेलना। कभी भी जुआ को प्रश्रय नहीं देना है। मद्यपान करना, जुआ खेलना और मद्यपान करना, ये भी दुराचार। मिथ्या बोलना और मिथ्याचरण करना, खुद मुंह में मिथ्या बोलना और अपने आचरण में मिथ्याचरण करना। हम कुछ कार्य कर रहे थे, कुछ कार्य पर जा रहे हैं, कुछ जगह पर जा रहे हैं कि कोई बोलता है तो हम उसका झूठा उत्तर देते हैं। मैं जा रहा हूँ उधर कर्नाटक की तरफ, कोई बोलता है मुझे किधर से जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ उसको पुणे की तरफ जा रहा हूँ।
मालूम है ना, लेकिन मेरा कार्य इधर इधर है। इसलिए इसे मिथ्या मत कहो। अपने दुराचार में यह आता है कि मिथ्या न बोलना है, ना मिथ्या का आचरण भी करना है, व्यवहार करना है। मिथ्या मुख से बोलना नहीं चाहिए कि अपने कार्य में भी मिथ्याचार करना नहीं चाहिए। अपना वाक्य का उल्लंघन करना या पालन न करना, ये भी दुराचार होता है। हमने जो समाज में, आपस में, परिवार में, राज्य में अपना जो वाक्य देते हैं, अपना जो वचन देते हैं, उसका उल्लंघन करना और उसका पालन भी न करना, वो दुराचार होता है। चुगली करके पंडित और गुरुजन का मजाक उड़ाना। चुगली करके, देखो कितना सरल, कितना सहज वाक्य। एक सम्राट, एक छत्रपति सम्राट को खुद पितामह भीष्म ने, इतने बड़े महर्षि जोगी ने इतना कैसा उपदेश कर रहे हैं कि चुगली करके किसी भी पंडित और गुरुजनों का मजाक उड़ाना, ये भी दुराचार होता है। पहले बताए सदाचार क्या होता है, इसके बाद बताए दुराचार क्या होता है, इसके बाद बताते हैं पापाचार क्या होता है। पापाचार क्या होता है? पर स्त्री का गमन करना या अपहरण करना, ये होता है पापाचार। पर स्त्री का गमन करना या अपहरण करना। पर स्त्री का गमन करना मतलब पर स्त्री को उपभोग करना या अपहरण करना। स्त्री जाति का चुगली या अपमान करना, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में स्त्री जाति का चुगली करना या अपमान करना, ये भी पापाचार होता है। नारी अपहरण और संभोग के बाद परित्याग कर देना। नारी का अपहरण करना, कन्या का अपहरण करना और उसको संभोग के बाद उसको परित्याग कर देना, ये भी पापाचार है। जुआ खेलने के लिए अपनी खेती जमीन का विक्रय करना। जुआ खेलने के लिए अपनी खेती जमीन का विक्रय करना, ये भी एक पापाचार है। जुआ में जब मदमस्त हो जाते हैं, जैसे युधिष्ठिर ने अपने राज्यों को भी दावे पर लगा दिया था, मालूम है ना। वही युधिष्ठिर को पितामह भीष्म बोलते हैं कि जुआ खेलने में अपनी खेती जमीन का दावा लगाना या विक्रय करना, ये भी पापाचार होता है। मद्यपान के लिए अपनी पत्नी का आभूषण का नष्ट करना, विक्रय करना। मद्यपान के लिए अपनी पत्नी का आभूषण का नष्ट करना अथवा विक्रय करना भी पापाचार होता है। दुनिया में जितना पापाचार होता है ना, ये सब होता है प्रभु का पापाचार। फिर बोलते हैं ना, तीनों का मिलित जो आचरण होता है, इसलिए ये युधिष्ठिर इसको बोलते हैं ना स्वभाव बोलते हैं। पहले बताए सदाचार, इसके बाद बताए दुराचार, इसके बाद बताया पापाचार। इसके बाद क्या बताते हैं कि ये सब क्या होता है ना, हे युधिष्ठिर, ये सब होता है मनुष्य का स्वभाव होता है। स्वभाव होता है। स्वभाव न उपवेशन सभ्यते कर्तुमन्यथा। स्वभाव न उपवेशनम सभ्यते कर्तुमन्यथा, अर्थात उपदेश से कोई किसका स्वभाव नहीं सुधार सकता। इसलिए हे युधिष्ठिर बुद्धिमान बनो। आपको उपदेश देकर आपका कोई स्वभाव बदला नहीं सकता। आप पापाचारी हो, आप दुराचारी हो, आप सदाचार भी न हो, तो आपको उपदेश देकर कोई भी आपका किस्मत बदला नहीं सकता, तकदीर बदला नहीं सकता, आपका गति कोई भी बदला। स्वभाव न उपदेश न सभ्यते कर्तुमन्यथा। उपदेश देकर कोई किसका स्वभाव बदला नहीं सकता, इसलिए बुद्धिमान बनो। पितामह भीष्म के पहला चरण में उपदेश क्या थे? बुद्धिमान बनो। मालूम है ना। और बुद्धिमान बनना क्यों जरूरी है, इसके लिए और एक तर्क देते हैं। देखो, इसलिए बोलते हैं ना बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान क्यों बनना है? क्या? सत्वम सागरम सुक्ति मध्य पतितम तमोक्तिकम जायते। सत्वम सागरम सुक्ति मध्य पतितम तमोक्तिकम जायते, अर्थात एक निर्दिष्ट और बेड़ा या नक्षत्र में, एक निर्दिष्ट बेड़ा या नक्षत्र में सी पर वर्षा जल गिरने पर वो मुक्ता बनता है। जैसे कि निर्दिष्ट बेड़ा पर, एक निर्दिष्ट मुहूर्त में या राशि नक्षत्र में, निश्चित बेड़ा या मुहूर्त में राशि नक्षत्र में सीप पर, समुद्र में जो सीप रहता है ना, समुद्र रहता है, उसके ऊपर वर्षा जल गिरने पर वह मुक्ता बन जाता है। लेकिन जिनका बुद्धि बिगड़ा हुआ है, क्यों वो बोले कि स्वभाव उपवेशन सभ्यते कर्तुमन्यथा, क्यों जिसका स्वभाव ठीक नहीं उसको उपदेश क्यों देना चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि जिसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, अर्थात जिसका बुद्धि बिगड़ा हुआ है, वह मरणासन होने पर भी किसका विश्वास नहीं कर सकता है। क्यों बोलते हैं सप्तम सागरम सुक्ति मध्य पतितम तमोक्तिकम जायते, अर्थात एक निर्दिष्ट बेड़ा नक्षत्र में शिव पर वर्षा जल गिरने पर वह मुक्ता बन जाता है। लेकिन जिसका बुद्धि बिगड़ा हुआ है, जिसका बुद्धि नष्ट हुआ है, वो मरणासन होने पर भी किसी का विश्वास नहीं करता।
इसलिए अपना बुद्धि को कभी भी नष्ट होने मत देना। अपने बुद्धि को कभी भी नष्ट भ्रष्ट होने मत देना, क्योंकि जिसका बुद्धि बिगड़ा हुआ है, जिसका बुद्धि बिगड़ा हुआ है स्वभावतः क्या होता है, सदाचारी नहीं होता है। उसका लक्षण क्या बताया, सदाचारी नहीं होता है, वो दुराचारी होता है या पापाचारी होता है। वो और उसका क्या है, ये पापाचारी है ना दुराचारी ना, ये क्या है, उसका स्वभाव होता है। और स्वभाव कभी भी किसी का सुधरता नहीं। स्वभाव ऐसा चीज है, वो सहजात द्रव्य है, जीविका का सहजात द्रव्य है, और वो ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना है। जो होगा देखा जाएगा, क्या होता है मैं देख लेता हूँ, ऐसा ही होना, ऐसा करना, इसको बोलते हैं स्वभाव बोलते हैं। और स्वभाव कभी भी क्या बोलते हैं, स्वभाव है ना उपवेशन सभ्यत कर्तुम बनता है। स्वभाव कभी भी उपदेश देने से कभी भी किसी का स्वभाव नहीं सुधरता। हमारा स्वभाव देखो, हमारा स्वभाव देखो, 20 साल 25 साल जाओ, ऐसे आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप उड़ीसा जाओ, मेरे गांव जाओ, ढूंढो, यही जो आशीर्वाद आपके सामने, वही है आशीर्वाद ही मिलेगा। ओके, वही वही डेफिनेशन, वही संज्ञा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही चरित्र, मालूम है ना, वही पोशाक परिपाटी भी। सत्यम सागरम सुक्तिमति पतितम तमोक्तिकम जायते। एक निर्दिष्ट बेड़ा, एक निर्दिष्ट नक्षत्र में अगर सामुका पर पानी गिरने पर वो मुक्ता भी बन सकता है, लेकिन जिसका बुद्धि बिगड़ा हुआ है उसको, वो मरणशान होने पर भी, मौत के मुख के भी, साक्षात मौत के मुक्त होते पर भी कोई उसको बचाने के लिए भी आता है, अरे ऐसा ऐसा न कर, ऐसा ऐसा न कर, क्या ऐसा कर तो मौत से बच जाएगा। तो वो खुद भगवान भी आए, उसका रक्षा के उपाय भी बताएगा ना। मौत के मरणासन होने पर भी, या किसी मगरमच्छ के सामने, किसी आग के सामने, किसी यमराज के सामने खड़ा है, फिर भी उस समय भगवान खुद आते हैं, उसको भी अपने जीवन उद्धार का अगर उपदेश देते हैं, तो जिसका बुद्धि बिगड़ा हुआ है, जिसका बुद्धि नष्ट हो गया, वो कभी उसको विश्वास नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम अपना बुद्धि का ख्याल रखो, अपनी बुद्धि को कभी भी नष्ट होने मत देना। धर्मपरायण हो, गीता में अंतिम श्लोक जो बताया गया, जैसा श्री धर्म। अब अगर संसार में यशवान होना चाहते, श्री संपन्न होता है, लक्ष्मीमंत होना चाहे, कीर्तिमान होना चाहते, तब धर्मपरायण हो। अपनी कर्म, अपनी नियत और अपनी उद्देश्य में अगर धर्म की स्थापना का अगर आपका उद्देश्य है, आप कुछ भी कार्य करें, कुछ भी कार्य का संपादन करें, कहाँ भी यात्रा करें, कुछ भी प्रतिष्ठा करे, कुछ भी नूतन सृष्टि का सर्जना करे, मंदिर तोड़े या आश्रम का गठन करे, आप अगर उद्देश्य पवित्र है और आप धर्मपरायण है और उसका उद्देश्य अगर धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो आप यशवंत हो सकते हैं, श्री संपन्न होते हैं, लक्ष्मी संपन्न होते हैं और कीर्तिमान हो सकते हैं। ओके, इसलिए बोलते हैं सर्व प्रकार से, प्रत्येक क्षेत्र से धर्म का आचरण करो, कभी भी विधर्मी मत बनो, अधर्मी मत बनो। धर्मपरायण कैसे होना चाहिए, और स्वधर्म पालन में कष्ट का सहन करो। धर्मपरायण हो, स्वधर्म पालन में कष्ट का सहन करो, पारिवारिक सुख अभिमान से सदा धर्मपरायण हो, धार्मिक बनो, धर्मपरायण हो, अधर्म का आचरण मत करो। अपना जशवान कीर्तिमान होना चाहते हैं, लक्ष्मीमंत होना चाहते हैं, लक्ष्मी संपन्न होते, ये किसी लोग ये बोलते हैं ना, भगवान लक्ष्मी ने इसको हमारे उड़िया में बोलते हैं लक्ष्मी चढ़ा बोलते हैं, नहीं, दरिद्र बोलते हैं, श्रीहीन बोलते हैं, हाँ श्रीहीन बोलते हैं। ऐसा अगर जिन्हें श्री संपन्न होना चाहते हैं, लक्ष्मीमंत होना चाहते हैं और यशस्वी होना चाहते हैं, कीर्तिमान होना चाहते हैं, तो आप धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म का आचरण करो। और धर्म का आचरण का जो विपरीत है, धर्म आचरण का जो विपरीत होता है वो होता है अधर्म होता है, मालूम है ना। पारिवारिक पितामह भीष्म, देखो बहुत मूल्यवान एक उपदेश है, कितना शॉर्टकट से मैं तो कितना बढ़िया बढ़िया बात आपके तो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और ये वाक्यों को मैंने कई बार आपके सामने रखा है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, पारिवारिक सुख और अभिमान से ज्यादा अपने राज्य का सुख और अभिमान का ध्यान रखना। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं और उनका अपना उदाहरण बताते हैं।
पारिवारिक सुख और अभिमान से ज्यादा राज्य तथा समाज का सुख और अभिमान का ध्यान रखो। कहते हैं, क्या कहते हैं कि पारिवारिक सुख या अभिमान से ज्यादा, पारिवारिक सुख या अभिमान से ज्यादा राज्य तथा समाज का सुख और अभिमान का ध्यान रखो। भीष्म अपनी कहानी बताते हैं कि मैंने आपको कई बार ये बताया कि अपने पारिवारिक में मेरे पापा और मेरा परिवार, मेरा भाई और मेरा बहन, वो अपना उदाहरण बताया कि मैं मेरा पूरा जीवन एक बेटे के नाते जिया। भगवान पितामह भीष्म बोलते हैं कि वही मैं मेरा जो एक जीवन दग्धीभूत में मेरा अनुभव बताता हूँ कि मैं मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा शक्ति, मेरा पूरा सामर्थ्य मैं सिर्फ मेरे परिवार, मेरे खुद का जो अभिमान मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो अपना अहंकार का जो शोर मचाया था, उसकी ही रक्षा के लिए मैंने कटिबद्ध होकर रह गया। पूरा जिंदगी सिर्फ अपने परिवार को ही देखा। लेकिन मैं अगर एक शासक के नाते जीता, एक राजा के नाते अगर समाज में जीता, तो इसी समाज में इतना बड़ा दुर्गति, इतना बड़ा नरसंहार मुझे कभी देखने को नहीं मिलता। इसलिए हे युधिष्ठिर, कभी भी अपने परिवार की सुख और अभिमान को, अपने भी परिवार सुख और अभिमान, राज्य, अपने राज्य से ज्यादा, अपने समाज से ज्यादा कभी भी अपने परिवार और समाज के, परिवार और अपने खुद का अभिमान को कभी भी ध्यान मत रखना। पारिवारिक और सुख और अभिमान से ज्यादा राज्य तथा समाज का सुख और अभिमान का ध्यान रखो। पितामह भीष्म कहते हैं, देखो मैं मेरा अभिमान, मैंने पूरा जिंदगी एक पुत्र के नाते जिया, शादी ब्याह भी क्या नहीं, हमेशा इधर इसकी चौखट में, धृतराष्ट्र के चौखट में पूरा जिंदगी पड़ा रहा। मेरे आंखों के सामने द्रौपदी का विवसन हुआ, मेरे आंखों के सामने जुआ का खेल हुआ, मेरे आंखों के सामने जुआ में साम्राज्य का दावों में लगाया गया, मालूम है ना। ऐसा दुर्घटना हुआ कि मैं क्यों नतमस्तक था। मेरे सामने धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र का सुरक्षा करना, वो उनकी वंश, उनका परंपरा का सुरक्षा करने के लिए मैं मेरे पिता को वचन दे के रखा था कि जब तक मैं रहूंगा तब तक युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ही शासन पर रहेगा और धृतराष्ट्र की परिवार का कुछ भी मैं क्षति होने नहीं दूंगा। मैंने पिता को वचन दिया था। अगर मैं राजा होता, मैं राजा बनता देश का, तो आज इतना दुराचार, इतना दुर्गति, इतना सामाजिक उत्पीड़न कभी भी होने नहीं देता। देखो मेरा चरित्र का अनुसरण करो, मुझे देखो, मेरा चरित्र का समय, मेरा पराक्रम को देखो। जो ने 18 बार 20 बार जिसने क्षत्रियों का संहार किया था धरती से, जिसने 18-20 बार धरती को क्षत्रिय शून्य किया था, ऐसा पराक्रमी कौन थे? परशुराम थे। लेकिन जब आमने सामने होता है पितामह भीष्म और परशुराम, 21 दिन तक युद्ध चलता है, तभी भीष्म आते हैं, वे परशुराम आते हैं, देवता लोग अब आते हैं, मध्यस्थ होते हैं और परशुराम आते हैं। बोलते अभी मुझे लगता है कि भीष्म को बोलते हैं कि मुझे लगता नहीं कि अभी मेरा जरूरत है धरती के लिए, अभी मुझे लगता नहीं है कि मेरा धरती के लिए मेरा जरूरत है। और हे देवव्रत, तब तक वो भीष्म बने नहीं थे, भीष्म कब बने? जब उन्होंने प्रण किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तब से वो भीष्म बने। तो परशुराम आते हैं, क्या बोलते हैं कि अभी मुझे लगता नहीं कि अभी मेरा धरती के लिए मेरा जरूरत है, मैं अभी धरती छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा के लिए तप करने के लिए, और धर्म का रक्षा करने का भार मैं तुम पर छोड़ के जाता हूँ। धर्म की रक्षा करने का भार, क्योंकि जुगों से असुरों का उत्पीड़न, राक्षसों का उत्पीड़न, ये सब लगा रहता था समाज में। अभी मैं देख रहा हूँ कि और कोई ऐसा योद्धा है, ऐसा कोई युवा है, ऐसा कोई दक्ष है, ऐसा कोई शासक आ गया है धरती पर, जो कि मैं 21 दिन तक लड़ते कर भी तुम्हारा मैं संहार नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता नहीं कि अब मेरा भी वृद्ध वयस में भी मेरा अभी संसार का भार उठाना, अभी तुम संभालो। और स्वभाव तो मैंने तुम्हारे चरित्र का भी अनुसरण किया है, तो स्वभाव तो तुम चरित्रवान हो, यशस्वी हो, और सब ऋषियों का, सब देवताओं का आशीर्वाद भी तुम्हारे ऊपर है, इसलिए आगे का धरा का भार तुम ही संभालो बोल के परशुराम, उसी दिन वही था परशुराम का अंतिम अध्याय था, वहां से परशुराम चले गए तपस्या करने के लिए। और ऐसा होते हैं पितामह भीष्म, वो बोलते मैं ऐसा था, मेरा इतिहास ऐसा है, फिर भी देखो मैं एक परिवार की चौखट में नौकर बनकर मैं खड़ा रहेगा पूरा जिंदगी, सिर्फ मेरा अपने अभिमान के लिए, अपने प्राण की रक्षा के लिए। इसलिए ऐसा गलती कभी ना करो, अपने परिवार और अपनी अहंकार अभिमान की माया में कभी उसकी वो दुर्गति में कभी भी मत फंसो। अपना ध्यान, अपना रक्षा, अपना सामर्थ्य हमेशा समाज की सुरक्षा और अपनी
राज्य की सुरक्षा के लिए रखो। राज्य का अभिमान, राज्य का सुरक्षा ही एक सम्राट का अभिमान होता है, सम्राट का सुरक्षा होता है। इसलिए कभी भी अपने पारिवारिक सुख और अभिमान से विमोहित मत हो रहा। राज्य तथा समाज का सुख और अभिमान ही राजा का अभिमान होता है। ओके। इसके बाद बोलते हैं राज्य तथा समाज ही एक राजा का असली परिवार होता है। बोले मुझे इतना उपलब्धि होकर भी, देवव्रत बोलते हैं कि मुझे इतना उपलब्धि हासिल होने पर भी मैंने ये भूल गया कि मेरा परिवार क्या है। मैंने सिर्फ मेरा परिवार को सब पांडवों या कौरवों को ही मेरा परिवार समझा, लेकिन मेरा इतना ध्यान नहीं रहा कि राज्य तथा समाज ही असली परिवार होता है एक सम्राट का। एक सम्राट का असली परिवार क्या होता है? राज्य तथा समाज ही होता है। लेकिन मैं इतना विभूति संपन्न होकर भी मेरा परिवार एक कुरु और पांडव को ही मेरा पूरा जिंदगी मेरा गुजर गया, ये दोनों को ही मैं मेरा परिवार समझ के बैठा, इसे बोलते हैं पितामह। पहले इसीलिए आज देखो बड़े वो भी उनके साथ वो श्लोक भी मैं उद्धार कर रहा हूँ। वो बड़ा मुझे अभी मैं आज भी देखो विवश होकर मैं आगे के उपदेष्टा के आसन पर बैठकर मैं तुमसे आज वार्ता कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं विवश हूँ। बोल रहा कि मैं विवश हूँ, आपको ये वार्ता पहुंचाने के लिए मैं विवश हूँ, ऐसे बोलते हैं कि देखो मैं ऐसे कुरु और पांडव ये दोनों को ही मैंने मेरे इतना बड़ा विद्वान कहते हैं, मुझे इतना बड़ा समर्थ कहते हैं, मुझे होने पर भी मैं ये कुरु और पांडवों को ही मैं मेरा जिंदगी भर में मेरा परिवार बैठा है, परिवार समझ के बैठे है, मेरा पूरा जिंदगी गुजर गया। लेकिन एक राजा का असली परिवार क्या होता है? अपने राज्य तथा समाज ही एक राजा का असली परिवार होता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, अपने पारिवारिक सुख अभिमान से विमोहित न होकर अपनी राज्य तथा समाज का सुरक्षा करो। नगर में प्रजाहित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुबंदोबस्त होना राजा का असली पराकाष्ठा होता है। इसके बाद क्या बोलते हैं? नगर में प्रजाहित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुबंदोबस्त का होना राजा का असली पराकाष्ठा होता है। मैंने जब मुझे मौका मिला था, मालूम है ना, मैंने इतना भर्सना किया था दूसरे जो राजनीतिक सत्ता थी, जो राजनीतिक सत्ता पर जिसने जो लोग बहुत मस्त थे, मतवाल थे उस समय में, मैंने ये मुझे याद है, मुझे मालूम है ना, इस बात का मैंने उद्धार किया था। और वो उसको सविशेष वर्णना किया था मैंने। नगर में प्रजाहित के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुबंदोबस्त का होना ही राजा का असली पराकाष्ठा है। को राजा कितना दक्ष होता है, को एमएलए कितना दक्ष है, कौन सा एमपी कितना दक्ष है, कौन सा एमएलए कितना दक्ष है, वो इसका एरिया बताता है। मतलब है ना, एरिया क्या होता है? एरिया में शिक्षा का व्यवस्था कैसा होता है, एरिया में स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसा रहता है, और एरिया में सुरक्षा का व्यवस्था क्या होता है। ऐसे एक हमारा मेडिकल का था, ऐसा बहुत बड़ा मेडिकल जिसके ऊपर 110 गांव का आस्था था, भरोसा था। और किसी को अगर डायरिया से लेकर मलेरिया तक, टाइफाइड तक कुछ भी होता है, किसी भी तकलीफ होता, पीड़ा था, वो 110 गांव का जो भरोसा होता है हमारा था, हमारा ब्लॉक का जो बड़ा मेडिकल था। और उस समय का जो अवस्था था, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे बहुत बड़ा रैली हुआ था, उसका बहुत पब्लिसिटी हुआ। और उस समय मैंने ये बात, मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है, ये बात मुझे याद आ रहा है, ये पॉइंट का मैंने वहाँ उपस्थापन किया था कि एक राजा का असली पराकाष्ठा कहाँ से प्रतीत होता है कि जहाँ अपने एरिया में एक एमएलए का कितना एरिया होता है, एमपी का कितना एरिया होता है ना, वही अपने एरिया का शिक्षा का कैसा व्यवस्था है, कैसा बंदोबस्त है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का कैसा बंदोबस्त होता है, अपनी प्रजा के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त है, और अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। अगर अपने राज्य में प्रजा आता से पीड़ित है, हाँ, दुर्जन से पीड़ित है, राक्षसों से पीड़ित है, ये सब था, अतीत का सब अवस्था था। अभी कुछ 10-20 साल पहले चले जाओ, गांव में भी ऐसा सब, हर एक गांव में भी ऐसा सब अवस्था था। जो लोग बलवान होते थे, थोड़ा स्वास्थ्यवान होते, बलवान होते, पराक्रमत होते, और ऐसे जो मैं बोला था, पहला दुराचार में आता है, निर्बलों पर अत्याचार करना, इससे पापाचार करना, जो पापाचार पता था, पापाचार करना, ये सब था सामाजिक, ये सब मामूली बात था। तो वही बात बोलते हैं, प्रजा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुबंदोबस्त का होना ही राजा का असली पराकाष्ठा है।
और इसी पर तुम आगे अपना ध्यान और सामर्थ्य का उपयोग करना कि राज्य में कैसे शिक्षा का सुबंदोबस्त हो, स्वास्थ्य का सुबंदोबस्त हो और राजा प्रजाओं का सुरक्षा का सुबंदोबस्त हो। मालूम है, अत्यंत संक्षिप्त से थोड़े ही वक्त में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बात इतना संक्षिप्त नहीं है। मेरा लाइव सेशन संक्षिप्त है, इसलिए सब ऑटोमेटिक संक्षिप्त बन जाते हैं, मालूम है ना। इसके बाद न्याय प्रदान के समय गुरु हो या अपना भृत्य व नौकर। न्याय प्रदान का जब आपको मौका मिलता है, सामने आपको ये देखना नहीं चाहिए मेरा गुरु खड़ा है या मेरा भृत्य खड़ा है, मेरा अपने नौकर खड़ा है। कभी भी पक्षपात का ना होना चाहिए। जब आप न्याय प्रदान करने के लिए आपको जब अवसर मिलता है, आप ये आसन पर बैठते कि अब आपको न्याय प्रदान करना है, आप छत्रपति सम्राट है, राजा है, और दरबार में जब न्याय करते हो तो आपको सामने देखना नहीं चाहिए कि मेरा गुरु खड़ा है, अपना गुरु खड़ा है, अपना परिवार का भृत्य खड़ा है। अब पक्षपात का कभी मत करना, ऐसे उपदेश देते हैं कि न्याय प्रदान का समय कभी भी पक्षपात का अवलंबन न करना। और बोलते हैं युधिष्ठिर, हमेशा यह ध्यान रखना कि विवाह हमेशा अपने कुल के रीति के अनुसार ही होना चाहिए, अन्यथा समाज अचिरे नष्ट हो जाएगा। हे छत्रपति सम्राट, आप हमेशा इसी बात पर खुद चाहे गुप्तचर बनो, छद्म रूप से अपने राज्य में भ्रमण करो अथवा अपने गुप्तचर का प्रेरण करो, लेकिन विवाह हमेशा अपने जाति अपना कुल के रीति के अनुसार ही होना चाहिए। देखो कैसी कैसी बातें आई। और बी आर अम्बेडकर को यदि ये बात सुनाएंगे तो क्या बोलेगा, जाति प्रथा शुरू कर दिया पितामह भीष्म ने, बोलेगा, बोलो है ना। बी आर अम्बेडकर चाहे, अब ये धृतराष्ट्र, ये तो हमारा क्या बोलते इसको, दिव्यकृति विकास दिव्यकृति, वो तो बोलता है इस बात पर। ये सब प्रचलन ये लोगों ने ही किया है, पितामह भीष्म ने किया है, राम ने किया, कृष्ण किया है, जो बोलते हैं ना। पितामह भीष्म क्या होते हैं, विवाह हमेशा कुल की रीति के अनुसार ही करो। और इसका समाचार के लिए और अपने समाज में अपने राज्य में या ऐसे व्यवस्था चल रहा है, ऐसे भी बताए कि ये व्यवस्था चल रहा है या नहीं, या तो तुम गुप्तचर लगा के इसका निरीक्षण करो, ना खुद सद्दम्भ से होकर जाओ और देखो समाज में ये व्यवस्था है या नहीं। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो अचिरे अपना राज्य नष्ट हो जाएगा। ओके, क्या बोलते हैं कि विवाह हमेशा अपने कुल के रीति के अनुसार ही होना चाहिए, और आप खुद अन्यथा अचिरे समाज नष्ट हो सकता है, अन्यथा समाज नष्ट हो जाएगा बोलते हैं। और ये भी एक सुंदर संदेश है, और इसका भी विश्लेषण करेंगे तो जाति प्रथा ये सब वाद विवाद आ जाएगा, समझ रहे हो ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, है नहीं, इतना जरूरी होता है ये सब प्रसंग, बात कितना मामूली होता है, कितना सामाजिक लगता है, हाँ, लेकिन इसका रिजल्ट, इसका श्योल कितना डिप्लोमेटिक होता है, समझ रहे हो ना। उत्तम। राज्यसभा में पंडितों का अभाव होना या राज्यसभा पंडित शून्य होना, राजा अपने आप पैरों पर कुल्हाड़ मारना जैसा दुर्गति होता है। कोई अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ मारता है तो कैसा दुर्गति होता है, वैसा ही एक राजा का दुर्गति तभी होता है जब अपने राज्य पंडित शून्य हो जाता है, अपने राज्यसभा पंडित शून्य हो जाता है, अथवा अपने राज्यसभा में पंडितों का अभाव हो जाता है। तभी एक राजा का दुर्गति कैसे होता है, जब अपने पैरों पर कुल्हाड़ मारने के बाद एक मनुष्य का जो दुर्गति होता है वैसे ही दुर्गति हो जाता है। इसलिए राज्य को हमेशा इस बात का ध्यान होना चाहिए, पंडितों का राज्यसभा में हमेशा पंडितों का सत्कार होना चाहिए, राज्यसभा हमेशा पंडित संपन्न होना चाहिए। और देखो ये परंपरा आज तक चली आई, ये परंपरा आज तक चली आई। आप वाजपेयी का मिनिस्ट्री देखो, आप मनमोहन सिंह का मिनिस्ट्री देखो, मनमोहन सिंह का चाहे कपिल सिब्बल था, ये था, ये जो शशि थरूर थे, ये चिदम्बरम थे, लेकिन वो दिखते तो पंडित जैसा है। उनको कुर्ता पहना तो कपिल सिब्बल हो या चिदम्बरम हो या शशि थरूर हो, दिग्विजय हो, साला बोल दिग्विजय सिंह क्या बोले, साला पागल हो गए, साले गाय को भी माँ बोलते हैं। साला देखो मेरे देश का कैसा दुर्गति का, साला गाय को भी माँ बोलते हैं। वही दिग्विजय सिंह ऐसा ही मंतव्य देता है ना, साले देखो पागल हो गए, साले गाय को भी साले माँ बोलते हैं। कैसा दुर्गति हो गया इस देश का, कौन बोला था? दिग्विजय सिंह। अरे वो लोग भी कुर्ता पायजामा पहन ले तो पंडित जैसा दिखते हैं ना, दिखता नहीं। इसलिए मैं क्यों बताया कि वाजपेयी की सभा में पंडित थे, दिखते थे। मनमोहन सिंह की भी 10 साल चला, उनका भी पंडित दिखते थे, लेकिन दुर्गति है, दुर्भाग्य है। और मैं तो सत्य बोलता हूँ, एकदम सीधा बोलता हूँ। अभी आज तक भी मैं देखना, हम जब मोदी का राज्यसभा में देखता हूँ, साला पंडित की तरह मेरे को कोई भी नजर आता है। माफ कीजिएगा, मैं सीधा बात बोलता हूँ। उनके राज्यसभा में पंडित कौन कौन है? दिखते तो नहीं सुधांशु जी महाराज, कहीं भी दिखते तो नहीं।
आसपास कोई तपस्वी तो दिखते नहीं, सिर्फ एक राजनाथ सिंह, सिर्फ एक राजनाथ सिंह। इसके बाद और कौन है उनके साथ, उनके राज्यसभा में और कौन है? कोई तो मेरे को तो दिखता नहीं कोई भी। आप बताइए, आप विचार करिए। ऐसा होता है राज्यसभा में पंडितों का न होना या राज्यसभा पंडित शून्य होना, राजा अपने आप पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जैसा दुर्गति होता है। इसलिए राजा को कभी भी ऐसा दुर्गति नहीं होना चाहिए, मालूम है ना। और देखो ये परंपरा आज तक चली है, विक्रमादित्य थे, इसके बाद जितना हमारे छत्रपति सम्राट है, और वो परंपरा भी आज तक देखो ये पठान वाले भी जब उनके भी जब राज्य हुआ करता था ना, ऐसे भी वो साले पंडित लेकर बैठते थे राज्यसभा में, मालूम है ना। इसलिए बोलते हैं राज्यसभा में कभी भी पंडितों का अभाव नहीं होना चाहिए, पंडित शून्य नहीं होना चाहिए। पंडित ब्राह्मण तथा गुरु का मुक्त हस्त दान देना चाहिए। पंडित ब्राह्मण तथा गुरुओं को मुक्त हस्त दान देना चाहिए। इसमें कृपणता लाने पर धन का संचय नहीं होता है, अपितु वो बोलते हैं कि पंडित गुरुजन तथा ब्राह्मणों को मुक्त हस्त दान देना चाहिए। और इसमें कृपणता लाने पर धन का संचय नहीं होता है, कालक्रम में धन और दौलत विलुप्त हो जाता है, मालूम है ना। वो बोलते हैं कि पंडित ब्राह्मण तथा गुरुओं का मुक्त हस्त दान करना चाहिए। युधिष्ठिर, हे धर्मराज, पंडित ब्राह्मण तथा गुरुओं का मुक्त हस्त दान करना चाहिए। और ये मत सोचना कि मैं उनको दान नहीं दिया तो मेरा भंडार भरेगा, नहीं। या अगर ये अवहेड़न आप किया तो अचिरे आपका जो गच्छित संपत्ति है वो भी विलुप्त हो जाएगा। यज्ञानुष्ठान का अपने अहम वृद्धि के लिए नहीं करना, वरन पृथ्वी की शांति तथा धर्म पालन के लिए करना। क्रूरता के साथ अपने सीमा का परिवृद्धि करना पराकष्ट नहीं, पृथ्वी की शांति तथा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही अपना पराक्रम को संचित रखना। यज्ञानुष्ठान का करना किस लिए कि अपने अहम को, आज अश्वमेध यज्ञ करो, आज वाजपेयी यज्ञ करो, मालूम है ना। तो यज्ञानुष्ठान का करना अपने अहम को वृद्धि, अहम के पालन के लिए नहीं, परम पृथ्वी की शांति तथा धर्म की प्रतिष्ठा के लिए यज्ञानुष्ठान करो। जो आज भी देखो या अभी देखो कुछ भी यज्ञानुष्ठान करने यशस्वी होने के लिए हम क्या करते थे। और ऐसे भी इतना महर्षि आए, हम बोलते ना ऐसे जब महायज्ञ का अनुष्ठान हुआ, ऐसा बहुत चर्चा आता है। जब पार्वती के पिता भी एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, दशरथ ने भी एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया, युधिष्ठिर ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। कई समय पर कैसे इस महायज्ञ का अनुष्ठान होता है, और जो कि यशस्वी अपने राजा को यशस्वी, भगवान श्री राम भी एक यज्ञ का महायज्ञ का अनुष्ठान किया था, जिसका लव कुश का चरित्र जहाँ आता है। और पूर्व काल में कोई छत्रपति सम्राट बने तो वो लोग यज्ञानुष्ठान का अध्ययन करते थे, मालूम है ना। पूर्व काल में जितने छत्रपति होते थे, जो भी सम्राट बनते थे, चक्रवर्ती सम्राट बनते थे, वो ऐसे महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे। महायज्ञ का अनुष्ठान सिद्ध होने पर वो यशस्वी होते हैं, मालूम है ना, यशस्वी होते। और कई बार नहीं, अनेक बार यही यज्ञानुष्ठान जब होते थे, यहाँ से युद्ध का भी सृष्टि हुआ है और संहार लीला का भी उदाहरण है, मालूम है ना। इसलिए बोलते हैं यज्ञानुष्ठान अपने अहम के पालन के लिए नहीं, संसार पृथ्वी के शांति और धर्म की पालन के लिए यज्ञानुष्ठान का पालन करो। और क्रूरता के साथ सीमा का अभिवृद्धि मत करो। जो साम्राज्य हम विस्तार करते हैं ना, तो ये सब परंपरा था ना पूर्व काल में, साम्राज्य विस्तार करना, एक राज्य जीता है फिर और एक राज्य जीतना है, फिर और एक राज्य जीतना है। वो बोलते क्रूरता के साथ अपने साम्राज्य का विस्तार मत करना। धर्म के आपको जितना अपने विश्वास होता है, अपने राजत्व पर अपने सामर्थ्य जितना विश्वास है, आप कहाँ तक समाज का सुरक्षा कर पाएंगे, कहाँ तक समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का वातावरण सुबह बंदोबस्त कर पाएंगे, ये जो भरोसा लेकर अपने सीमा का बढ़ाओ, यज्ञानुष्ठान करो अथवा अपने सीमा का परिवृद्धि करो। लेकिन क्रूरता के साथ अपने अहमता का, जो तुम्हारे पास इतना बड़ा सैन्य बाहिनी, इतने राजा है, इतना राज्य है, तो क्रूरता के साथ की तलवार लाओ, काट के मार के राज्य विस्तार करो, ये उचित नहीं है, अनुचित है, मालूम है ना। जहाँ तक तुम्हारा विश्वास है, जहाँ तक तुम्हारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुबंदोबस्त करने का तुम्हारे पास योग्यता है, विश्वास है, वहाँ तक तुम सीमा का वृद्धि करो। क्रूरता के साथ अपनी सीमा का परिवृद्धि मत करो। इसके बाद बोलते हैं वर्ण और आश्रम का परिदृष्टता समाज में निरंतर ध्यान रखने का। युधिष्ठिर, वर्ण और आश्रम का विधि कितना दूर पालन किया रहा है।
वर्ण और आश्रम पहले वैदिक की रीति में एक बाध्यतामूलक परंपरा था। वर्ण और आश्रम, ये वर्ण और आश्रम एक महान टॉपिक है, महान टॉपिक है। मैंने आपको भी इसका हिंट्स कई बार दिया है, वर्ण और आश्रम क्या होता है। वो बोलते हैं और ये वर्ण और आश्रम का व्यवस्था कितना सुबंदोबस्त है, कितना सुव्यवस्थित होकर चल रहा है, इसका प्रत्यक्ष तुम ध्यान रखो। और ये आश्रम जो व्यवस्था था, वर्ण होता है और आश्रम होता है, लास्ट शेषाश्रम कौन आता है, शेषाश्रम क्या आता है, वर्ण क्या होता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। आश्रम क्या होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, सन्यासाश्रम। और आश्रम उस समय वर्ण और आश्रम का व्यवस्था इतना श्रृंखलित था, इतना श्रृंखलित था कि अंतिम समय में जब सन्यास आश्रम आया, पंचु पांडवों को भी अपनी राज्य, अपनी संसार, अपनी सिंहासन छोड़कर वनगमन करना पड़ा था, मालूम है ना। वही खुद अपने जो बोलते हैं ना स्वर्गारोहण को, स्वर्गारोहण ने किसी पहाड़ पर चढ़ गए, चढ़ते चढ़ते वो स्वर्गलोक पहुंच गए, नहीं, वही था उनका अंतिम समय का संन्यास आश्रम था। उन्होंने गृहस्थाश्रम किया, सिद्ध किया। उसके बाद गृहस्थाश्रम युद्ध हुआ, वो जीता, संसार जीता, समाज का पालन प्रतिपोषण किया। वानप्रस्थ आश्रम आया, गुरुजन बने, समाज का पृष्ठपोषक बने, समाज का नेतृत्व लिया, समाज में धर्म का प्रतिष्ठा किया, सत्संग किया, समाज में धर्म का वार्ता बढ़ाया, समाज का विस्तार किया, समाज का लालन किया, समाज का पालन किया। वो वानप्रस्थ आश्रम आ जाते। और संन्यास आश्रम जब आता है जड़ता को दूर करने के लिए, जड़ता मतलब क्या है, जड़ता मतलब जो बोलते हैं ना मेटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, वस्तुवाद बोलते हैं। और जब वानप्रस्थ समाज है, जब मनुष्य जब वानप्रस्थ आश्रम में जाता था तो वो जड़ता को मिटाने के लिए वर्तमान समाज से दूरी बनाने का आदत बनाता था, मालूम है ना। वो अपने समाज से, अपने परिवार से दूरी बनाने का आदत वो बना लेता था। जड़ता को मिटाने, जड़ता मतलब क्या, मेटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं ना, बस भौतिक उपलब्धि बोलते हैं, वस्तु उपलब्धि बोलते हैं। उसमें से वो अभ्यास करता था कि आने वाले दिनों में मुझे संन्यास आश्रम में जाना है, ओके, मालूम है। और वो बोलते हैं क्या, वर्ण और आश्रम का परिदृश्यता होना चाहिए समाज में, और तुम तत्परता के साथ वर्ण और आश्रम व्यवस्था का उत्तम संचालन होना चाहिए, और खुद इस पर खरा उतरो। तो अंतिम समय में आश्रमवाद का कैसा होता है, युधिष्ठिर क्या करते हैं, खुद जब उनका अंतिम समय आया 80 साल से जब उन पदार्पण किया, तभी उनका संन्यास धर्म का हमने ग्रहण किया था, और अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ पंचु पांडव वन में चले गए थे। वन में जाने के बाद क्या हुआ था, संन्यास आश्रम, और इसके बाद और उसका कोई स्टोरी नहीं रहता है। और सत में खुद को न्यास कर देते हैं, मालूम है ना, वो संन्यास हो जाते हैं। आज का जैसा संन्यास नहीं है, चाहे एक किडनी फेलियर हो जाए, आगे टाइम पे सत्संग में बढ़ जाते हैं, कीर्तन करते राधे राधे, टीवी में आना चाहिए फोटो, पेपर में आना चाहिए फोटो, फेसबुक में आना चाहिए फोटो, ये संन्यास नहीं है। जब सन्यास हो गए तो क्या, जब ढूंढते हैं, जब पंचपांडव सन्यास हो गए तो ढूंढते तो रिजल्ट मिलता है कहाँ, वो पहाड़ छोड़कर चढ़ गए। ऐसा सन्यास धर्म होता है। तो बोलते हैं, पितामह भीष्म बोलते हैं कि वर्ण और आश्रम का परिदृष्टता होना चाहिए, दृश्यमान होना चाहिए। वर्ण और आश्रम व्यवस्था इतना तुम सचेत बनो, इतना तुम जागृत बनो कि समाज में दृश्यमान होना चाहिए प्रत्येक क्षेत्र में। उसके बाद बोलते संस्कृति और परंपरा का संरक्षण और पालन करो। और पितामह भीष्म अपना खुद का उदाहरण देते, कहते देखो आज मुझे पूरा शरीर में मुझे पूरा बाण बिंधा हुआ है, अनवरत खून निकल रहा है, असह्य पीड़ा हो रहा है, फिर भी मैं आज तक जिंदा हूँ, क्योंकि मेरा मरने का सही समय आज तक उपस्थित हुआ नहीं। और अगले वाला काल, आने वाला काल में मेरा उत्तरायण होता है, यहाँ से सूर्य अपना दिशा बदलाते हैं, यहाँ से साल का सब कार्य, शुभ कार्य, विवाह, घर प्रतिष्ठा, व्रतोपनयन, जितने शुभ कार्य, इससे पहले कोई भी कार्य शुभदायक नहीं होता है। उत्तरायण से पहले कोई भी कार्य शुभदायक नहीं होता है, और कुछ भी शुभ कार्य। इसलिए मैं सदगति चाहता हूँ। मैं मेरा अपने जीवन के चरित्र के लिए मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत व्यथित हूँ, और मैं मेरा सदगति चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि उत्तरायण जब आता है, वहाँ से भी अगर मैं शरीर त्याग करूँ तो मुझे सदगति प्राप्त हो सकता है। इसलिए देखो, मुझे असह्य पीड़ा होने पर भी मैं मेरा धर्म का पालन कर रहा हूँ। उत्तरायण आया नहीं मतलब मैं आज तक देह त्याग किया नहीं। आने वाले 2 दिन के बाद उत्तरायण आ रहा है,
2 दिन पहले का ये उपदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर को और बोल रहे आने वाले 2 दिन के बाद अभी जो गया ना मकर संक्रांति, अभी जो गया ना मकर संक्रांति, तो क्या होता है वही उत्तरायण होता है, उत्तरायण पर्व होता है। वहाँ से साल का सब शुभ कार्य का आरंभ होता है और उसी दिन पितामह भीष्म ने अपने शरीर का परित्याग किया था। इसलिए बोलते हैं युधिष्ठिर संस्कृति और परंपरा का संरक्षण करो और खुद उसका पालन करो। संस्कृति और परंपरा जो क्या बोलते हैं हम, कल्चर और ट्रेडिशन, संस्कृति अर्थात कल्चर, परंपरा अर्थात ट्रेडिशन, और वो खुद को इसका संरक्षण करो और खुद पालन करो। ये बता के वो खुद अपना उदाहरण भी देते। ये उनका अंतिम उपदेश था कि देखो मैं आज इतने मैं मेरा संस्कृति में मेरा परंपरा का मैंने कैसा पालन कर रहा हूँ। देखो मुझे इतना असह्य पीड़ा हो रहा है, फिर भी मैंने चाहता तो मैं कब का मैं शरीर त्याग कर देता। इसीलिए 58-60 दिन तक मैं क्यों पड़ा हूँ कि मैं मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि वो मुहूर्त कब आए, उसी समय में मेरा शरीर का त्याग हो, ताकि मुझे भगवान का सानिध्य मिले, भगवान का संग मिले, मालूम है, भगवान की सद्गति मिले। इसलिए बोलते हैं। और मैंने अत्यंत संक्षिप्त भाव से डिक्टेटिव स्टाइल से मैंने मेरे लैंग्वेज से आप तक ये वार्ता जो 100 ये नहीं कि मैंने आपको 10-15 पॉइंट में मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन ये प्रसंग कितना 168 अध्याय का होता है और इसको बोलते हैं महाभारत का अनुशासन पर्व। और ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा अत्यंत प्रिय पर्व है। मैंने कई बार मैं इसको फॉलो किया, आप लोग को समझ गए होंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप फिर से ये बार वीडियो का फिर से रिवाइज करें, आप प्रत्येक पॉइंट को अपने जीवन पर उतारने की कोशिश करो। ये आपका हो सकता है, आपका जीवन का रंग भी बदला सकता है और निसंदेह ये आपका व्यक्तित्व भी बना सकता है। और आज की एपिसोड के लिए मैं खुद को भी कृतार्थ समझता हूँ, खुद को भी मैं भाग्यवान समझता हूँ कि मैं मेरे ढंग से, मेरे हिसाब से किसे मैं आपके साथ समक्ष इसको उपस्थापन करने से आपको इसका लाभ मिल सकता था। ये मैंने समझा कि मुझे मालूम है आप कभी भी महाभारत ग्रंथ ढूंढेंगे नहीं, अनुशासन पर्व में जाएंगे नहीं, इतने सारे अध्याय पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैंने आप बहुत भाग्यवान है कि मेरा धर्म का फल आपको मिल रहा है, मेरे तपस्या का फल मेरा आपको मिल रहा है। ओके, चलो ठीक है, भगवान सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे। आज एक से अनिवार्य कारणवश तो मैंने लाइन नहीं आ पाया, और एक मेरे पास और एक सुंदर प्रसंग है, देखता हूँ मैं कब आपके सामने आता हूँ। हाँ, सच में मेरे ये समय पता नहीं चलता है कब आ पाओ आपके समय, मालूम है ना, ऐसे व्यस्त जीवन है। हाँ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।